हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सैंड कास्टिंग के बारे में। सैंड कास्टिंग सैंड कास्टिंग के लिए आपका उससे पहले आपको पता होना चाहिए, उसके लिए यदि आप चाहते हैं कि उसमें कोई किसी भी टाइप का कोई डिफेक्ट ना आए तो उसके लिए सैंड टेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना। तो सैंड टेस्टिंग कैसे की जाती है? जब भी हम फाउंड्री में सैंड का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी जब हमें मेटल का पीस बनाना होता है, फाउंड्री करनी होती है, तो देखिए जब भी हमें फाउंड्री में कुछ बनाना होता है तो हम सैंड की टेस्टिंग करते हैं। और सैंड की टेस्टिंग हम करते क्यों हैं? ताकि हमारी जो कास्टिंग है वो अच्छे से हो जाए और कुछ भी ख़राबी ना आए, इसलिए हमें सैंड की टेस्टिंग करनी पड़ती है। ओके। सैंड से हमें क्या बनाते हैं? सैंड का हम यूज़ करते हैं मोल्ड बनाने के लिए, कोर बनाने के लिए। अगर हमारी सैंड ख़राब होगी तो उसमें क्या होंगे? कास्टिंग डिफेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आपका इन डिफेक्ट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका सैंड की टेस्टिंग करते हैं। ठीक है ना। सैंड टेस्टिंग के दौरान आप देख पा रहे हो फॉर मेंटेनिंग कंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड, ये कुछ आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है या प्रॉपर्टीज़ है जो हमें क्या होता है, टेस्ट करने पड़ते हैं। जो दैट मीन्स जो इसके कैरेक्टर को शो करते हैं, जैसे आपका ग्रेन साइज हो गया, ग्रेन शेप हो गया, सरफेस स्मूथनेस हो गई, आपका डेंसिटी है, कंटामिनेंट्स हैं, आपका मॉइस्चर कंटेंट है, क्ले कंटेंट है। ठीक है ना। कॉम्पेटिबिलिटी है। तो ये सारे क्या है, आपका इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो क्या करते हैं, किसी भी सैंड को की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है ना। उनमें जो सबसे पहले आता है आपका क्ले कंटेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक, क्ले कंटेंट टेस्ट हम लोग करते हैं। इट इज डिटरमाइंड by washing the clay from 50 gram sample of molding sand using water that contains sodium hydroxide to make it alkaline। क्या बोल रहा है कि इस क्ले कंटेंट को करने के लिए दैट मीन्स इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं 50 ग्राम का। ठीक है ना। 50 ग्राम का सैंपल लेंगे, उसको वाटर में हमें वॉश करना है। वाटर के साथ हम लोग क्या मिलाते हैं, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, जो क्या करता है, एल्कलाइन बना लेता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, सेवरल साइकिल्स ऑफ वॉशिंग एंड एगेशन रिक्वायर्ड टू फुली रिमूव द क्ले। पूरी तरह से यदि आपको क्ले को रिमूव करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे इसको 2 से 3 बार आपको इसको करना पड़ेगा। ठीक है ना। द रिमेनिंग सैंड इज ड्राइड एंड वेटेड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ क्ले रिमूव फ्रॉम द सैंपल। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है, क्या करते हैं हम लोग इसको ड्राई करते हैं, दैट मीन्स सुखाते हैं। फिर रिमेनिंग क्या आपको वहाँ पे मिलता क्या है, कितनी सैंड आपका वहाँ से, कितनी क्ले आपका वहाँ पे रिमूव हुई। ठीक है ना। जो आपका क्ले कंटामिनेंट है आपका, वो किस तरह से आपका डिपॉजिट होते हैं, ये सारी चीज़ आपका वहाँ से हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग 50 ग्राम हमने लिया, यहाँ पे मान लिया हमने 50 ग्राम सैंपल हमने लिया मोल्डिंग सैंड का। ठीक है ना। अब मान लिया उसमें जैसे जो 40 ग्राम है आपका, 40 ग्राम आपका क्ले है। ठीक है ना। तो यदि 40 ग्राम आपका क्ले है, सॉरी यदि आपका 10 ग्राम क्ले है, तो क्या होगा आपका वहाँ पे जो क्ले कंटेंट है आपका, वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, आपका वॉश हो जाएंगे, और 40 ग्राम जो सैंड है आपका, वो रिमेनिंग आपकी बच जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका देख पा रहे होंगे आप, क्ले इन मोल्डिंग सैंड ऑफ 50 ग्राम इज डिफाइंड एज पार्टिकल्स विच when suspended in water fail to settle at a ratio of inch per minute। दैट मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं, जब आप 50 ग्राम मोल्डिंग सैंड का सैंपल लेते हैं तो इसको आप डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है ना। के कंटेंट को आपका डिफाइन कैसे करते हैं कि वाटर में पर मिनट आपका पर मिनट यदि क्या बोलते हैं, एक देखो फेल टू सेटल एट रेट ऑफ 1 इंच पर मिनट। 1 मिनट में यदि आपका 1 इंच उसमें जो कंटेंट है वो आपका नीचे सेटल डाउन है, ऑब्वियस बात है, मिट्टी आप वाटर में डालते हो तो क्या होगा, नीचे बैठती है, नीचे सेटल डाउन होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 इंच आपका जब वहाँ पे सेटल डाउन होता है तो उसी को हम लोग इस तरह से आपका डिफाइन करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आपका मोल्डिंग सैंड टेस्टिंग मेथड। ठीक है। मोल्डिंग सैंड, क्योंकि हम लोग जो मेन आपका टॉपिक है वहाँ पे 2 हैं। एक है आपका ग्रेन फाइननेस टेस्ट है आपका, जहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, आपका ग्रेन फाइननेस नंबर फाइंड आउट करते हैं। और दूसरा आता है मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट। तो 1 बाय हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेन फाइननेस नंबर के बारे में। तो ग्रेन साइज ऑफ अ सैंड इज डिजिग्नेटेड बाय अ नंबर कॉल्ड ग्रेन फाइननेस नंबर। दैट मीन्स उसका ग्रेन साइज कितना होगा, वो कितना फाइन है, कोर्स है। ठीक है ना। तो उसको हम लोग किस तरह से आपका डिटरमाइन करते हैं, इसको हम लोग किस तरह से निकालते हैं। देखो जैसे होता क्या है, दिस नंबर करिस्पॉन्ड्स टू अ नंबर ऑफ मेसेज इन अ स्टैंडर्ड सीप्स ऑफ 280 mm डायमीटर। सीप्स आपको पता है क्या होती है, सीप्स चालनी होती है। ठीक है ना। जैसे हम लोग आटा वगैरह भी चालते हैं। ठीक है ना।
तो आप जब यदि कभी बीएम की लैब में जाएंगे, बिल्डिंग मटेरियल टेस्टिंग लैब में जाएंगे, तो वहाँ पे सीप्स रखी रहती हैं आपका डिफरेंट साइज़ की। उसमें आप देख पा रहे होंगे इस तरह से उसमें यहाँ पे जालियाँ कटी रहती हैं, और इनका जो साइज़ रहता है आपका 280 mm डायमीटर में होना चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्वायर या रेक्टेंगल है, वो ये वहाँ पे क्या रहेंगे आपका सर्कुलर साइज में रहती हैं, जिसका जो साइज होना चाहिए स्टैंडर्ड वो कितना होना चाहिए, 280 mm डायमीटर में होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसकी इस तरीके से आपका ये सर्कुलर शेप में आएंगी। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ग्रेन फाइनेस नंबर का जो आप फाइंड आउट करते हैं, उसका जो फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, दैट मीन्स जो टोटल हम लोग कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और टोटल परसेंटेज ऑफ सैंड, उसमें जितनी आपको सैंड, दैट मीन्स क्ले को रिमूव करने के बाद, उसको आपका ड्राई करने के बाद जितना आपको सैंड बचती है वो होता है आपका ग्रेन फाइनेस नंबर होता है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद जो बचता है आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट। इसके बारे में बात कर लेते हैं। द मॉइस्चर कंटेंट इज कैलकुलेटेड बाय अ डिफरेंस बिटवीन द मॉइस्ट एंड ड्राई वेट्स ऑफ द सैंपल इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय 50 ग्राम्स गिव्स पर द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन द गिवन सैंड। ओके, दैट मीन्स क्या बोल रहा है कि यहाँ जब आप क्या बोलते हैं पहले सॉरी, इन यहाँ पे दोनों का डिफरेंस क्रिएट करना है। डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है किसका, मॉइस्ट एयर का, सॉरी जो आपका मॉइस्ट सैंड है, दैट मीन्स जो गीली सैंड है उसका, और उसके बाद उसको हीट प्रोवाइड करने के बाद, उसको ड्राई करने के बाद, ठीक है ना, 50 ग्राम से आपका जो डिवाइड करते हैं, तो वहाँ पे आपका जो यहाँ पे जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वो क्या होता है आपका मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट में ये काउंट होता है। वहाँ से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना। कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो, और भी कई सारे वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे जिससे आप क्लियरली इसको समझ पाएंगे। ठीक है, फिर भी एनी क्वेरी तो प्लीज़ आस्क। ओके, एंड थैंक यू सो मच। बंद हो गया भाई।